सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter nutrition in animals, and in this lesson we'll also discuss different ways of taking food. तो आज की इस वर्कशीट में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल लेसन के अंडर में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी जो जितने भी अलग अलग एनिमल्स हैं उनमें फूड को इनटेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी उन सब के अलग अलग मेथड्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड what are the different ways of taking food in different animals. So now let's start and understand with me. The mode of taking food into the body varies in different organisms, यानी अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग जीवों में फूड को इनटेक करने के जो तरीके हैं वो बहुत अलग अलग हैं. तो लेट्स नो व्हाट आर दे. जैसे फर्स्ट यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, अगर आप देखेंगे, एंड इट इज़ हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड आखिर क्या खाती है और क्या उसके फूड को इनटेक करने का मेथड होता है, लेट्स नो. देखिए, बीज एंड हनी हमिंग बर्ड्स, और यहाँ पे बीज की फ़ोटो भी दे रखी है आपको, एक हनी बी की भी फ़ोटो दे रखी है, और ये बता रखा है कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स. नेक्टर ऑफ द प्लांट्स का मतलब होता है जो प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर जो शहद होता है, मकरंद, जिसको हिंदी में मकरंद कहते हैं और इंग्लिश में नेक्टर यानी शहद कहते हैं, वो उसको सक करते हैं. यानी उनका जो फूड आइटम क्या हुआ, वो क्या फूड लेते हैं, वो लेते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट, और उसको कैसे इनटेक करते हैं, सक करके करते हैं. नाउ द सेकेंड इज, यहाँ पर एक और पिक्चर है, अगर आप देखें, एक बेबी की फ़ोटो है और एक काव और उसके बेबी की फ़ोटो है. तो देखिए ये क्या करते हैं, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. देखिए इसी तरीके से जो ह्यूमन के इन्फेंट्स होते हैं, यानी छोटे बच्चे होते हैं, और कई सारे जीवों के जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर का मिल्क पीते हैं, उनके लिए वही फूड है. एंड द नेक्स्ट इज snakes like python swallow the animals and they prey upon. तो देखिए क्या होता है, जो snakes like python जो होते हैं, या जो बिल्कुल उसके फैमिली के ही कुछ एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जो भी उनका जो भी अदर एनिमल्स होते हैं वो उनको पूरा का पूरा स्वेलो कर जाते हैं, उनको निगल जाते हैं और बाद में उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं. ये उनका तरीका होता है, उनका मेथड होता है. And next is some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. और जो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स, यानी जो जल में रहने वाले, नदी में रहने वाले जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, आसपास तैरते हुए जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, यानी खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो फिल्टर करके खा जाते हैं. जैसे कि यहाँ पर पिक्चर भी दिखा रखी है, जैसे बहुत छोटी छोटी फिशेज होती हैं, आप देखिएगा वो ऐसे ही करती हैं. एंड देन let's understand an amazing fact about starfish. So here is the picture of starfish. Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. तो देखिए जो starfish होती है वो ऐसे एनिमल्स को खाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड होते हैं. After opening the shell, the starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested.
देखिए मैंने आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा ताकि आप भी मेरे साथ उसको धीरे धीरे पढ़ के समझ सकें। तो देखिए स्टार फिश के बारे में यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट बताया हुआ है कि एक तो वो ऐसे ही चीज़ों को खाती है जिनको जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से हार्ड शेल से कवर्ड होते हैं। क्या होता है कि वो क्या करती है कि अपना जो उसका शेल होता है सबसे पहले खाने के लिए वो उसको खोलती है और फिर अपने माउथ के द्वारा अपने स्टमक को बाहर निकाल देती है। देखिए ऐसा भी होता है। और फिर जो उसके एनिमल के सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको वो खा जाती है। उसके बाद उसका स्टमक वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और उसका जो फूड है वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता रहता है। तो है ना एक अमेजिंग फैक्ट। इसके बाद है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर नीचे कुछ एनिमल्स लिखे हुए हैं और उनके मोड ऑफ फीडिंग और टाइप ऑफ फूड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो हेयर हेल्पफुल। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ मोड्स ऑफ फीडिंग लिखे हुए हैं, आपको उन्हीं में से चूज़ करनी है। और दूसरा वो किस तरीके का किस काइंड का फूड वो इनटेक करते हैं वो भी हमें लिखना है। लेकिन मोड ऑफ फीडिंग हमें यहाँ जो लिखा हुआ है स्क्रैपिंग, च्यूइंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलिंग एंड स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा, इन्हीं में से ही हमें चूज़ करना है। सो लेट्स ट्राई। सो फर्स्ट एनिमल इज स्नेल। स्नेल जानते हैं ना, घोंघा। उसका काइंड ऑफ फूड क्या होता है? लीव्स एंड इंसेक्ट्स, वो कीड़े और जो पत्तियां होती हैं पौधों की वो खाता है। एंड मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है उसका? स्क्रैपिंग, यानी वो छील छील कर उसको खाता है। फिर सेकंड इज एंट यानी चींटी। चींटी क्या उसका फूड क्या है? फूड पार्टिकल्स, यानी जितने भी फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उनको खाती है। और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? चूइंग, वो उसको जो है चबाती है। थर्ड इज ईगल। ईगल क्या करती है? उसका काइंड ऑफ फूड है स्मॉल एनिमल्स, उनको वो खाती है। और कैसे कैप्चर करती है? स्वेलिंग, मतलब उनको वो निगल जाती है। एंड फोर्थ इज हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जैसे हमने ऊपर समझा भी है, उसका काइंड ऑफ फूड क्या है? नेक्टर ऑफ फ्लावर, यानी वो फूलों का शहद खाती है। और मोड ऑफ फीडिंग क्या है? वो कैसे खाती है? सकिंग, यानी उसको सक कर जाती है। फिफ्थ इज लाइस। लाइस का मतलब समझते हैं? जूं। जूं का फूड क्या है? ब्लड, और वो कैसे उसको इनटेक करती है? सक करके करती है। सिक्स्थ इज मॉस्किटो। ये तो सभी जानते होंगे, इसका फूड भी क्या है? ब्लड है। और ये कैसे उसको इनटेक करता है? सकिंग करके। सेवंथ इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का भी फूड नेक्टर ऑफ फ्लावर है, जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि वो फूलों का रस लेती है। और कैसे उसको करती है? वो उसको साइफनिंग, साइफनिंग का मतलब होता है उसको एब्जॉर्व कर लेती है, उसको सोख लेती है अपने अंदर। फिर एट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग खा जाती है, उसका काइंड ऑफ फूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग होता है। और उसका भी जो मोड ऑफ फीडिंग होता है वो साइफनिंग ही होता है, वो उसको सोख लेती है, किसी भी चीज़ को वो अंदर सक नहीं कहेंगे, उसको सोखना एब्जॉर्व कहते हैं, एब्जॉर्व कर लेती है। सो आई होप कि मेरे इस तरह समझाने से आपको समझ में आया है। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचे रहना है ना, देन वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।